नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। त्योथर इन दिनों धान खरीदी का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है, किंतु त्योथर तहसील के सबसे अग्रणी सहकारी समिति में सुमार कुठिला सहकारी समिति कुठिला को खरीदी केंद्र न बनाए जाने से स्थानीय किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों नहीं बनाया गया, इसकी कोई वजह भी समझ से परे है। जिन समितियों को खरीदी केंद्र बनाया गया है, उनकी दूरी भी लगभग 10 से 15 किलोमीटर है। कुठिला को खरीदी केंद्र बनाए जाने की मांग भी उठती नजर आ रही है। त्योथर अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री ब्रिम हनारायण शर्मा द्वारा क्या बताया गया, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। कौन सही है कौन गलत है, यह तो जांच के बाद पता चलेगा, किंतु देखने वाली बात होगी कि कुठिला को खरीदी केंद्र कब तक बनाया जाएगा या इसी तरह चलता रहेगा, यह तो वक्त ही तय करेगा। हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। 4000 के ऊपर रजिस्टर्ड है कुठिला के। सर, यहाँ पर जो है अधिवक्ता संघ भी है और पेशे से किसान भी हैं। सर, ये ज़्यादातर किसान ही, इनका ये भी मानना है कि संबंधित है। सर, आप जो है आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये जो किसान कुठिला के हैं ये कहाँ जाएँ, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जो है सर जो समितियाँ बनाई गई हैं, अब इनके लिए क्या दिशा निर्देश हो सकता है सर? किसान इसमें कुठिला के संबंध में पूर्व में आपको बता चुका हूँ और इस संबंध में हमने चर्चा किया है और इसकी समस्या का हल जो है जल्दी निकालने का प्रयास हमारे सामने दंडाधिकारी त्योथर पीके पांडे सर मौजूद है। सर, जो है कुठिला सहकारी समिति जो है पूर्व से त्योथर में संचालित हो रही है और विगत कई वर्षों से कुठिला धान खरीदी केंद्र है, लेकिन इस साल सर उसे खरीदी केंद्र नहीं बनाए गए, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तथ्य हमको विभिन्न किसानों द्वारा और आदरणीय ब्रह्मनारायण शर्मा जी और अन्य साथियों द्वारा बताया गया है और कल मैं रीवा गया था तो इस संबंध में हमने एडीएम साहब से भी चर्चा की है। कोई प्रस्ताव भोपाल गया हुआ है तो एडीएम साहब ने कहा है कि बहुत जल्दी मतलब वो प्रस्ताव होकर तो वहाँ पे केंद्र चालू होगा। सर, एक ये मामला और प्रकाश में निकल कर के आया है कि जो आपका ये है सहकारी समिति के प्रबंधक हैं, बैंक मैनेजर है, उनको जो है कुठिला का जो है प्रबंधक बना दिया गया है। क्या ये सर? अब ये जानकारी हमको नहीं सही है। ये जानकारी नहीं है, आप बता रहे हैं तो हम पता करेंगे। ये सूत्रों से पता चला सर, तो मैं नहीं, हम तो है कलेक्टर है तो यहाँ के, तो हम आपसे थोड़ा से रूबरू होना चाहेंगे। ये डीआरसीएस से सब कार्रवाई होती है, हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन सर आप बता रहे हैं तो हम डीआरसीएस से बात कलेक्टर करेंगे। महोदय इसकी लेकिन सर त्योथर के कलेक्टर आप हैं, लोगों की समस्या आपके पास आती है और आप एसडीओ, यहाँ तो 9 विभाग के एसडीओ बैठते सर, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख आप हैं, तो सारी समस्याएं तो आपके पास आएंगी। तो सर, सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार की जो न्यू उभर करके आ रही है वो सहकारिता में आ रही है सर। इस संदर्भ में थोड़ा से जो है अब सहकारिता विभाग जो है इसके जिला प्रमुख ज़्यादा मतलब इस संबंध में बता पाएंगे। आप जो है उन पर चर्चा करें और जो भी शिकायत है उनको बताएं, हमको बताएंगे तो मैं भी उनके संज्ञान में लाऊंगा। तो क्या सर की शिकायत आ रही है तो आप देखिए इसको। क्या सर आपके ऑफिस के तरफ से इस संदर्भ में कोई चिट्ठी जारी होगी भ्रष्टाचार के संबंध में लेकर, जैसे नियुक्तियां तमाम हुई है सहकारिता में, उस पर तमाम नहीं, भ्रष्टाचार? उसका अगर कोई डिटेल देंगे तो मैं उसको जो है ऊपर जो है संज्ञान में ले आऊँगा तथ्य को, लेकिन पूरा डिटेल चाहिए भैया। इस समय हमारे सामने अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित ब्रह्मनारायण शर्मा जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुठिला ग्राम पंचायत पूर्व में कई वर्षों से लगातार जो है खरीदी केंद्र हुआ करता था, लेकिन इस साल खरीदी केंद्र नहीं बनाया गया, ऐसा क्यों? सेवा सहकारी समिति कुठिला त्योथर ब्रांच के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण सोसाइटी है और सबसे अधिक अगर वसूली कहीं होती है किसानों के माध्यम से तो त्योथर में ही होती है, कुठिला में होती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि सेवा सहकारी समिति कुठिला जो त्योथर ब्रांच की सबसे महत्वपूर्ण समिति होने के बावजूद भी उसे दूर रखा गया। और मैं आज कहने में कोई संकोच नहीं कह रहा हूँ, मैंने इस संबंध में स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार महोदय से, एसडीएम महोदय से और लगभग ऊपर तक इस
आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है। आज भी हमारे क्षेत्र के किसान धान को घरों में रखे हुए हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि जैसे ही केंद्र हो जाएगा बेचना शुरू कर देंगे। मौसम भी खराब होने के बावजूद भी जहां एक और सहकारिता विभाग मौन है, जहां दूसरी ओर ब्रांच के जो प्रबंधक या ब्रांच के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी मौन बने हुए हैं। ताजुब करेंगे आप कि सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक का पद त्योंथर ब्रांच के प्रभारी ब्रांच मैनेजर श्री अशोक मिश्रा जी के हाथ में है, जो त्योंथर में बैच करके कुठिला समिति का संचालन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इसके लिए सबसे बड़े दोषी डीआर महोदय, अशोक शुक्ला जी, जिला मैनेजर, ये सभी लोग दोषी होने हैं और उसका प्रायश्चित यहाँ का किसान, यहाँ के गरीब जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं भुगत रहे हैं। मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि तत्काल कुठिला समिति में खरीदी का केंद्र प्रारंभ किया जाए। मुझे जहाँ तक जानकारी है त्योंथर तहसील में नंबर 1 या नंबर 2 की धान की खरीदी कुठिला समिति से ही होती रही है, कई वर्षों से होती रही है। अगर इसको कुठिला को करने में दिक्कत है तो त्योंथर बी के नाम से कर दिया जाए। किसी समूह को देना चाहता है जिला प्रशासन, समूह को दे दिया जाए, लेकिन किसानों को राहत देने की आवश्यकता है और इसके लिए जिला प्रशासन और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और माननीय त्योंथर क्षेत्र के विधायक महोदय का भी ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ कि तत्काल खरीदी केंद्र कुठिला का संचालन प्रारंभ करा करके लोगों को राहत दी जाए। लगभग कुठिला से खरीदी केंद्र की दूरी कितनी है, कितनी दूरी पर खरीदी केंद्र बनाए गए हैं? कुठिला से अभी नदी टमस के उस पार में कुठिला से परसिया है, जिसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर से 16 किलोमीटर है। त्योंथर है जिसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर है। और मैं तो ये मांग कर रहा हूँ कि सेवा सहकारी समिति कुठिला में तत्काल खरीदी केंद्र प्रारंभ कराया जाए, जिससे गरीब किसानों को राहत मिल सके।